बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त और ये जो डिश है ये रोटी और चावल और दोनों के साथ ही बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलें रेसिपी को शुरू कर लेती हूँ। यहाँ एक पतीली के अंदर मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल मैंने हाफ कप से भी कम लिया है। 2 दरमियाने साइज के प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। प्याज का बस कलर चेंज होने तक इसको पकाना है, इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ले लीजिए, 3-4 दाने लौंग दालचीनी और हाफ टीस्पून सफेद जीरा और 2 मैंने इसके अंदर तेजपात भी डाल दिए हैं। और बस इसके साथ इन खड़े मसालों के साथ हल्का सा प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा बस इसके अंदर मैं गोश्त शामिल कर दूंगी। तो यहाँ प्याज का कलर चेंज हो गया है और मैं ये आधा किलो गाय का गोश्त है ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गोश्त डालने के बाद इसको फ्राई करना है, गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त के अंदर से एक अच्छी प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो बस इसके साथ ही मैं इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर दूंगी। इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और बस ये इन मसालों के साथ इसको थोड़ी देर के लिए भून लें। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें नमक 1 टेबल स्पून और ये टोमेटो पेस्ट है तो मैंने ग्राइंड कर लिया है कच्चे टमाटर को। ये भी 2 छोटे साइज के थे, से भी छोटे साइज के टमाटर को पेस्ट बनाना और इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है। उसके साथ मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी का डाल दिया है और इसको अब मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। 40 से 45 मिनट के अंदर गोश्त बेहतरीन गल के तैयार हो जाएगा। तो दरमियान में भी मैं 1-2 बार इस तरह चम्मच चला देती हूँ। जब भी आप दाल गोश्त या इस तरह का सालन बनाएं तो कोशिश करें कि गोश्त जो है वो थोड़ी सी चिकनाई वाला और हड्डी वाला हो। इससे गोश्त के अंदर बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं इसको कवर कर देती हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए छोड़ें, तेज आंच बिल्कुल नहीं करें। और ये देखें यहाँ पर गोश्त गल के बिल्कुल तैयार है। इसका तेल सेपरेट हो गया है और इसकी बोटी भी चेक कर लें, इससे पता चल रहा है। देखें गोश्त कितना ज़बरदस्त गल चुका है। और इस स्टेज पे अब इसके अंदर मैं दाल ऐड करूंगी। दाल को मैंने पहले बॉईल करके रख लिया था और ये 1 प्याली दाल है। वजन में 100 ग्राम आप कह सकती हैं कि 100 ग्राम दाल ले लें। बस ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। दाल को डालने के बाद सालन को अच्छी तरह मिक्स कर लें और यहाँ पर बस इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको दम वाली कंडीशन पे छोड़ दूंगी, क्योंकि इसको अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। दाल भी बिल्कुल गली हुई है और गोश्त भी बिल्कुल तैयार है। तो बस इतनी देर पकाना है कि ये दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं। यहाँ पर 1 गिलास पानी का मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून गरम मसाला और आखिर में हरी मिर्ची और हरी धनिया तो मस्ट है। ज़बरदस्त किस्म का दाल गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। बस इसको मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूंगी ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और फिर उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर दूंगी।